नोबिता स्कूल से वापस घर आता है तो वो देखता है कि डोरेमोन टाइम टीवी पे 22वीं सेंचुरी की न्यूज़ देख रहा था। न्यूज़ में यही बता रहा था कि 22वीं सेंचुरी में एक बैंक में चोरी हो गई है और कुछ रोबोट्स जो बहुत ही भयानक दिखते हो, वो लोग बैंक से बहुत सारा कैश चोरी करके ले गए हैं। 22वीं सेंचुरी की पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है, वो उन चोरों को नहीं पकड़ पा रही है। वो सब चोर एक रोबोट्स थे, लेकिन वो रोबोट्स थे किसके वो किसी को भी नहीं मालूम। डोरेमोन ये सब देख के बहुत टेंशन में आ जाता है, लेकिन तभी नोबिता डोरेमोन को कहता है कि क्यों ना हम हेल्प करें उन चोरों को पकड़ने की। तो डोरेमोन कहता है कि ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, उन चोर रोबोट्स को पकड़ने में मेरे गैजेट्स बहुत काम किया है। नोबिता और डोरेमोन टाइम मशीन से जाते हैं 22वीं सेंचुरी में, तो वो देखते हैं कि सिर्फ बैंक ही चोरी नहीं हुआ है, बैंक के अलावा जो लोग चोरी करने आए थे वो लोग बहुत सारे लोगों को गन पॉइंट पे पकड़ के उनके सारे पैसे लूट के ले जा रहे हैं। डोरेमोन ये सब दिखता है और उन सबसे फाइट करने लगता है कि ये सब आखिर हो क्या रहा है और तुम लोग चोरी क्यों कर रहे हो। लेकिन तभी वो लोग डोरेमोन पे गन दिखाते हैं और कहते हैं कि अगर अपनी सलामती चाहते हो तो अपनी 4th डायमेंशन पॉकेट हमें दे दो, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। नोबिता कहते हैं कि ये तो बहुत डेंजर है, लेकिन तभी वहाँ पर डोरामी आती है और उन सबको मार के भगाती है। डोरामी उनसे कहते हैं कि ये जो रोबोट्स थे ये बहुत ही ज़्यादा है और हर एक रोबोट को पकड़ना मुश्किल होगा, इसलिए हमें बहुत सारे ग्रुप्स बनाने होंगे ताकि रोबोट्स को पकड़ पाए। और ये रोबोट्स आते कहाँ से हैं, ये इतने खतरनाक दिख क्यों रहे हैं और आखिर ये सब चोरी करवा कौन रहा है, मैं इसी चीज़ की पता लगा रही हूँ। नोबिता कहता है कि मैं और डोरेमोन भी तुम्हारी मदद करना चाहेंगे। तो डोरामी कहते हैं कि शुक्रिया, प्लीज़ मेरी हेल्प करो ताकि 22वीं सेंचुरी के में जो रोबोट्स चोरी कर रहे हैं वो पकड़े जाए और इनका रियल जो मास्टरमाइंड है वो भी पकड़ा जाए। 22वीं सेंचुरी का जो एक एरिया था वो पूरा चोर रोबोट से भरा हुआ था। रोबोट्स सभी लोगों को गन पॉइंट पे पकड़ते हैं और उनके पैसे चोरी करके ले जाते हैं। तो ही 22वीं सेंचुरी का जो दूसरा पार्ट था वो पूरा खाली था, वहाँ मतलब वहाँ पे लोग तो थे लेकिन वहाँ चोरी नहीं हो रही थी। तो उसी के एक रेस्टोरेंट में डोरा द किड शिवाशी और नोरामियाको के साथ आया था, उनके साथ टाइम स्पेंड करने। डोरा द किड शिवाशी और नोरामियाको से बहुत सारी बातें करता है और उन्हें ये बताता है कि देखो मैं कितना पावरफुल हूँ, मेरे पास जो गन है वो कितनी अच्छी है। तो नोरामियाको कहते हैं कि तुम्हारी गन जब सही समय में काम आती है तभी तुम्हारी गन अच्छी होती है। लेकिन तभी उस रेस्टोरेंट में वही सारे रोबोट्स ने अटैक कर दिया है। शिवाशी डोरा द किड से कहते हैं कि डोरा द किड तुम्हारी गन सब काम की आ गई है, ये सारे रोबोट्स कौन है और ये लोग यहाँ पे अटैक क्यों कर रहे हैं। सारे के सारे रोबोट्स नोरामियाको और डोरा द किड को गन पॉइंट पे घेर लेते हैं। शिवाशी उन दोनों को बचाने जाता है लेकिन वो लोग शिवाशी को भी पकड़ लेते हैं। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, कौन हो तुम लोग और यहाँ क्या करने आए हो। और डोरा द किड बहुत गुस्से में होता है। वो सारे के सारे रोबोट्स गन पॉइंट पे डोरा द किड से कहते हैं कि अपनी गन चुपचाप से हमें दे दो। लेकिन डोरा द किड बहुत ज़्यादा गुस्सा में आ जाता है जब वो सुनता है कि वो लोग उसकी गन्स मांग रहे हैं। डोरा द किड कहता है कि मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगा, मैं किसी को भी कुछ नहीं होने दूंगा। आखिर तुम लोग चाहते क्या हो, कौन हो तुम लोग, तुम्हारा ओनर कौन है जो तुम्हें सब करवा रहा है। लेकिन तभी नोरामियाको कहती है कि वो देखो टीवी पे न्यूज़ आ रही है कि यही रोबोट्स ने चोरी किया है बैंक में और लोगों को गन पॉइंट पे घेर कर उनसे सारे पैसे ले रहे हैं। तभी डोरा द किड कहता है कि अच्छा तुम्हें पैसे चाहिए, मैं तुम्हें एक रुपया भी नहीं दूंगा, चाहे तुम कुछ भी कर लो। सभी बहुत गुस्से में आ जाते हैं। नोरामियाको कहती है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, लेकिन वो सारे के सारे इवल रोबोट्स उन तीन पे भारी पड़ रहे थे। डोरा द किड ये देख के गुस्सा हो जाता है, तुमने मेरे दोस्तों को मारा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। शिवाशी को सारे के सारे रोबोट्स खेल लेते हैं और खूब पीटते हैं। और नोरामियाको दूसरी छोर से रोबोट से फाइट कर रही थी। डोरा द किड भी नोरामियाको का साथ दे रहा था। डोरा द किड और नोरामियाको किसी तरह से रोबोट से फाइट करते हैं और शिवाशी को भी वो लोग बचा लेते हैं। नोरामियाको शिवाशी से कहते हैं कि तुम्हें ज़्यादा चोट तो नहीं लगी, तुम ठीक हो। तो शिवाशी कहता है मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम लोग बाहर जाके उन सभी रोबोट से फाइट करो क्योंकि वो सारे के सारे रोबोट्स बहुत ज़्यादा नंबर में हैं और वो लोग पूरी 22वीं सेंचुरी को तबाह कर देंगे, हमें ये चोरी होने से बचानी है। तो डोरा द किड नोरामियाको और शिवाशी बाहर जाकर सभी रोबोट से फाइट करते हैं। एक तरफ शिवाशी नोरामियाको और डोरा द किड रोबोट से फाइट कर रहे थे और सिटीजन्स को बचा रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ नोबिता डोरामी और डोरेमोन सभी रोबोट से फाइट करके 22वीं सेंचुरी में चोरी होने से बचा रहे थे। लेकिन वहीं प्रेजेंट टाइम में जब शिजुका स्कूल से वापस अपने घर आती है तो देखती है कि उसके कमरे में एक अजीब सी एंटिटी है जो बहुत ही खतरनाक दिखती है। शिजुका
देख के डर जाती है और अपनी मॉम को बुलाती है, मॉम मॉम देखिए ये क्या चीज़ है, ये बहुत ही डरावनी है, क्या ये कोई भूत है। लेकिन वो एंटिटी शिजुका को जोर से पकड़ लेता है और उसे बहुत डराता है और शिजुका को एक पोर्टल के ज़रिए वापस ले जाता है। जब शिजुका की मॉम शिजुका की चीख सुन के ऊपर रूम में जाती तो देखती कि शिजुका वहाँ से गायब थी। शिजुका शिजुका कहाँ हो तुम? लेकिन शिजुका की मॉम को क्या पता कि एक अजीब सी एंटिटी उसे खींचकर एक दूसरी दुनिया में ले गई है। तो वहाँ पे एक पोर्टल खुलता है और शिजुका वहाँ से वापस कहीं दूर चल जाती है। लेकिन शिजुका गई कहाँ है वो किसी को नहीं मालूम और वो एंटिटी क्या है वो भी किसी को नहीं मालूम। तो वहीं दूसरी तरफ जब जियान और सुनियो वापस स्कूल से अपने घर जा रहे थे एक साथ, तो वो लोग देखते हैं कि कोई अजीब सा इंसान उनका पीछा कर रहा होता है। सुनियो जियान से कहता है कि जियान ये देखो, कोई एक आदमी हमारा बहुत देर से पीछा कर रहा है, लेकिन वो है कौन? जियान जैसे पीछे मुड़ता है तो वो आदमी वापस पीछे मुड़ जाता है। आखिर ये आदमी है कौन और हम दोनों का पीछा कर क्यों रहा है? जियान और सुनियो वापस उस आदमी के पास जाते हैं और उससे पूछने लगते हैं, कौन हो तुम और इतनी देर से हमारा पीछा क्यों कर रहे हो? वो आदमी उससे कुछ नहीं कहता और वो आदमी उन दोनों का हाथ पकड़ लेता है। हे छोड़ो, हमारा हाथ छोड़ो, कौन हो तुम और क्या चाहते हो? लेकिन वो आदमी जियान और सुनियो को खींच के सबके सामने वापस से जोर से पकड़ कर ले जा रहा होता है कहीं पे। जियान और सुनियो ये सब देख के डर जाते हैं और आसपास के लोगों से हेल्प मांगते हैं। लेकिन ये चीज़ वो लोग देख के शॉक हो जाते हैं, क्योंकि आसपास के लोग से जब वो जोर जोर से हेल्प मांगते हैं तो उन लोगों पे कोई इफेक्ट नहीं आता। मानो उन लोगों के सामने जो हो रहा है कि वो आदमी जियान और सुनियो को जोर से पकड़ के कहीं ले जा रहा है, वो सब नॉर्मल है। जियान और सुनियो उन सबसे कहते हैं, प्लीज़ हमारी हेल्प कीजिए, आप लोग देख रहे हैं ना ये आदमी कैसे हमें खींच के कहीं ले जा रहा है, लेकिन उन लोगों पे कोई इफेक्ट नहीं होता। ये देख के जियान और सुनियो पूरा शॉक हो जाते हैं कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, ज़रूर यहाँ पे कुछ ना कुछ तो अजीब है। वो आदमी जियान और सुनियो का हाथ पकड़ के स्कूल की पीछे वाली पहाड़ी पे ले जाता है और उन दोनों को जोर से एक गड्ढे में फेंक देता है। तुम लोग बहुत बुरे फंसने वाले हो, मैं तुम लोगों को जान से मार दूंगा। कौन हो तुम और हमें मारने की धमकी क्यों दे रहे हो? तुम जानते नहीं कि मैं कौन हूँ? जियान उसे धमकाता है, सुनो तुम्हारी धमकी से मैं डरने नहीं वाला, तुम चाहे जितने भी ताकतवर हो, मैं तुमसे ज़्यादा ताकतवर हूँ, मैं तुम्हें यही मार दूंगा। हे तुम बच नहीं सकते, बिल्कुल नहीं बच सकते, कौन हो तुम? अपनी आइडेंटिटी बताओ। तो वो कहता है कि तुम लोग मुझे जानते हो, लेकिन जियान उसमें कहते हैं कि हम तुम्हें नहीं जानते। जियान उससे ये भी कहता है कि जब हमने आसपास के लोगों से हेल्प मांगी तो वो लोग हमारी हेल्प क्यों नहीं कर पाए, कहीं तुमने कोई जादू तो नहीं किया उन पर? तभी वो आदमी कहता है कि इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी वो आदमी जो गड्ढा खोला था तो उस गड्ढे की जो मिट्टी थी वो उन दोनों के ऊपर डाल देता है। अब तुम लोग नहीं बचने वाले। क्या हुआ है जियान और सुनियो को? शिजुका कहाँ पे है और 22वीं सेंचुरी का हाल कैसा है? देखेंगे हम अगले एपिसोड।